आज सुबह के 7 बजे उठ जाते हैं और उठ के लेट हो जाता है आज उठने में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है तो थोड़ा लेट ही उठते हैं। उठ के केमिस्ट्री रिवीजन करना शुरू कर देते हैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट वगैरह देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है तो अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। केमिस्ट्री करने के बाद फिजिक्स में रिवीजन करने लगते हैं रोटेशन का। शाम के 8 बजे से स्टार्ट करते हैं रोटेशन का प्रैक्टिस करना और रात के 12 बजे तक करते हैं। और बीच में वीडियोस वगैरह नहीं डाले हैं, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तब वीडियो रिकॉर्ड ये सब के लिए टाइम नहीं बचता है। इसलिए ये मेरा लास्ट वीडियो भी होने वाला है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और सिर्फ रिवीजन करना है, इसलिए ये लास्ट वीडियोस भी होने वाला है मेरा। तो आज लास्ट वीडियो है, मतलब एग्ज़ाम देने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज लास्ट वीडियोज़ है। कल हम फिर से हॉस्टल जा रहे हैं बिकॉज़ अब टाइम आ गया एग्ज़ाम का, तो इसलिए आज लास्ट वीडियो है। आज वीडियो अपलोड करके उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद अपलोड करेंगे, लाइक कैसा एग्ज़ाम गया वैसा। कुछ डाउट पूछे थे आप लोग ही कमेंट में, तो उसका हम फटाफट से आंसर दे देते हैं। अभी रात के 12 बज रहा है, ठीक है। हाँ, हम दिखा देते हैं रात के अभी दिख रहा है कि नहीं। रात के अभी 12 बज रहा है, तो अभी रिवीजन कर रहे थे हम, क्वेश्चंस लगा रहे थे, फिजिक्स का रोटेशन कर रहे थे हम, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज उतना वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, तो वही अपलोड कर देंगे। कि एक है कि 8 आवर का लेक्चर एंड नोट्स में कितना टाइम लगता है। तो अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो नोट्स वोट्स कोई फ़ायदा है नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह ही करना है, ठीक है। हम कैसे कंप्लीट किए, मतलब मेरे पास सारा नोट्स है, ठीक है। हम लेक्चर भी करते थे एंड नोट्स भी बनाते थे, बिकॉज़ हम कभी पढ़े नहीं थे, मतलब पढ़े थे, मतलब हम नवंबर से पढ़ाई स्टार्ट किए, तो उससे पहले हम पढ़ते नहीं थे ज़्यादा कि हम पढ़ते ही नहीं थे। तो इसलिए नोट्स बनाना मेरे लिए ज़रूरी था। अगर नोट्स ना बनाते तो फिर बाद में प्रॉब्लम होता मेरे को। तो हम नोट्स भी बनाते हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं वैसे। तो मेरे को 8 आवर का लेक्चर और नोट्स सब कुछ बनाने में ऑलमोस्ट 11 से 12 घंटा लगता है, ठीक है। लेक्चर के साथ साथ ही हम नोट्स बनाते हैं एंड जैसे आज एक लेक्चर किए फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स की है फॉर एग्जांपल, तो हम उसके साथ साथ ही नोट्स बना लेते हैं, लेक्चर के साथ ही नोट्स बना लेते हैं। एंड जो जो क्वेश्चंस क्लास में कराते हैं हम उस क्वेश्चंस को मतलब वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 12 आवर के आसपास लग जाता है 8 आवर का लेक्चर करने में। एंड देन हम जब नेक्स्ट डे हम रिवीजन करते हैं, लाइक मेरा ये रूटीन था कि मॉर्निंग से हम लेक्चर करते थे, मॉर्निंग से लेकर शाम के 6-7 बजे तक लेक्चर करते थे। देन 2 घंटे का ब्रेक लेते थे और उसके बाद हम उससे पहले वाले दिन जो हम लेक्चर किए थे उसका हम रिवीजन करते थे। और रिवीजन करते हुए मतलब जो जो इम्पोर्टेंट था वो हम एक कॉपी में लिख लेते थे, एक छोटा सा कॉपी में जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स सब है तो वो हम लिख लेते थे, ठीक है। ताकि एग्ज़ाम के पहले थोड़ा फटाफट रिवीजन वगैरह कर लेंगे। जैसे हम कल जा रहे हैं तो जो जो नोट्स बना के रखे हैं इंपॉर्टेंट वही हम लेके जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट है, एक पूछ रहा है कि लाइक डर नहीं लग रहा है क्या। डर तो लग रहा है बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो ना हो सिलेक्शन, बस हम अपना 100% दे रहे हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट है कि विच PIQs बुक यू सॉल्व। हम अरिहंत का बुक सॉल्व करते हैं। और एक भाई लिखे हैं अप्रैल अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो क्या, मतलब अगर जनवरी में ना हो, क्योंकि सारा हम लेक्चर्स कर रहे हैं, ठीक है, बट ना रिवीजन नहीं हो पा रहा है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस जिस हिसाब से होना चाहिए ना, सारा क्वेश्चंस बनता ही नहीं है, बहुत सारा जगह में क्वेश्चंस फंस जाता है, बहुत क्या बहुत जगह फंसता है। एक भाई लिखे हैं 16 आवर्स स्टडी, इतना तो पूरे 2 साल में भी नहीं पढ़ा। तो भाई हम भी नहीं पढ़े थे, ठीक है, हम बताते हैं। तो हम भी पूरा 2 साल नहीं पढ़े, ठीक है, नवंबर से हम पढ़ने स्टार्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली उतना तो हमको देना ही पड़ेगा। और कोई हमको बस कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, बस कॉलेज चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ और प्लान्स हैं। तो हम भी नहीं पढ़े हैं 2 साल में, मतलब हम बहुत मस्ती किए हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक हम पहले LN में पढ़ते थे कोटा में, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा दोस्ती वगैरह हो गया, लाइक एवरी संडे मूवी देखने जाना, पार्टी वार्टी यही सब चलता था, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से बाहर आए हम, तो नवंबर से हम पढ़ाई स्टार्ट किए। हम इससे पहले गेम्स वगैरह बहुत खेलते थे, लगातार 10 घंटा 12 घंटा BGMI वगैरह गेम खेलते थे। अभी डाउनलोड नहीं है, नहीं तो हम अपना ID शेयर करते हैं। हम शायद फर्स्ट वीडियो जब अपलोड किए तो उसमें अपना ID भी शेयर करेंगे, तो वो ID देख के आपको पता लग सकता है कि हम कितना गेम खेलते थे पहले। हमको प्रॉब्लम नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म बैठने में, क्योंकि हम गेम बहुत खेलते थे, लाइक 10 घंटा 12 घंटा एक बार में बैठ के खेल के उठते थे।
तो इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उसमें। आज लास्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद हम एग्ज़ाम देने के बाद अपलोड करेंगे लाइक एग्ज़ाम कैसा गया। अगर अच्छा नहीं गया तो तुरंत हम, क्योंकि ऑब्वियसली जिस दिन एग्ज़ाम देंगे उसी दिन पता चल जाएगा अच्छा गया है या नहीं। अगर अच्छा नहीं गया तो ऑब्वियसली हम तभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीन है। लाइक सारा लेक्चर मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह सब है, बट थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। मेरा 6 बजे का ट्रेन है, ठीक है। हम गांव में रहते हैं, गांव से 20 किलोमीटर दूर स्टेशन है। तो अभी अभी 12-15 हो गया, ठीक है। अभी फटाफट से हम बैग पैक वगैरह करेंगे, देन डन करके फिर सो जाएंगे। 2-3 घंटा का नींद लेंगे, फिर ट्रेन में जाके सोएंगे। 12:30 बज चुके हैं एंड रूम का हालत कुछ ऐसा है, लाइक सब कुछ अभी शेड करने में सब कुछ 1 से 1:30 बज जाएगा रात का। अभी बैग पैक भी नहीं किए हैं। दिस इज हाउ देसी जुगाड़ लुक्स लाइक। सो गया, ऑलमोस्ट 2 बज गया है। सारा बैग पैकिंग वगैरह करना, ऑल बैग पैकिंग डन। हम निकलेंगे अभी। अभी 2 बज रहे हैं, 4 बजे सुबह उठना है, यानी कि मेरे को बस 2 घंटे का नींद मिलेगा। अभी सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, अभी उठ चुके हैं, 4:30 बजे उठे हैं। उसके बाद अभी फटाफट से रेडी होके फिर निकलेंगे ट्रेन के लिए। 5 बज गया है ऑलमोस्ट, 5 बज गया। अभी अभी निकलेंगे 10 मिनट में, थोड़ा 6 बजे ट्रेन है। इतना ज़्यादा फॉग है, जाने में बहुत टाइम लग जाए। मैं 1 महीना हो गया रूम से निकलेगा। इतना कुहासा है, अभी पता चलेगा। तो फाइनली हॉस्टल आ चुके हैं, आके थोड़ा सैलून आगे बाल वाल सेट करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे रेस्टोरेंट, क्योंकि 1 महीना से हम रूम से निकले नहीं है, तो थोड़ा इसलिए रिलैक्स के लिए कल से फिर से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। तारीफों का पुल बांध देंगे लास्ट में। मतलब सोचो, आप 2000 का खाना मंगवा रहे हो, फिर बोलो भैया चटनी दीजिएगा। चटनी दीजिएगा भैया, थोड़ा 10 रुपये की चटनी। हम लोग अच्छे पटना से आ रहे थे वापस, ठीक है। हम थे सीनियर था और एक और जूनियर मेरा रूममेट आ रहे थे। पहले ये तो बता दे कौन से कॉलेज में फोटो ले लेंगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग BC। कितना तैयारी किया था भाई? 80% आयल था। कितना पढ़ता था भाई? मैं पढ़ता था तुमको, हम लोग बैठे कहला है 8 घंटा। 8 घंटा पढ़ता? 8 से 10 घंटा डेली पूरा साल? हाँ पूरा साल, लेकिन बांट के पढ़ता था, कंटिन्यूसली कभी नहीं पढ़ा। 10 घंटा इज मच मोर इनफ देन एनीथिंग। अच्छा, जो अभी जो दोस्त गया था खाना खाने मेरे साथ, वो अभी BC कॉलेज में पढ़ता है, लाइक बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यू नो। तो उसमें इसका जो 80 परसेंटाइल आया, पता कैसे? बहुत लोग हमको भी पूछते हैं केमिस्ट्री स्किप कर दे क्या, लाइक वो ऐसा ही बंदा है, वो कभी भी केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी है तो उसको समझ में नहीं आता था केमिस्ट्री। तो वो सिर्फ और सिर्फ मैथ और फिजिक्स पढ़ के दिया है एग्ज़ाम, ठीक है। केमिस्ट्री कुछ नहीं दिया है। तो मैथ्स में शायद, मैथ्स में कितना था बे तेरा? मैथ्स में इसका 100 में 90 और फिजिक्स में 70 के आसपास है ना। तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ के दिया है। तो अगर आप लोग को अगर है कि केमिस्ट्री छोड़ दें, ठीक है, सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स अच्छा है, उसको कंटिन्यू करें, तो कुछ ऐसा होगा लाइक मैथ्स में 100 में 90, यू नो कितना ज़्यादा नंबर है। और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स में 70 के आसपास। अगर केमिस्ट्री थोड़ा भी कर लेता तो अच्छा खासा ला सकता था। अभी 2nd ईयर में है वो। जैसे तेरा आया था मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली नंबर आया था 90, ठीक है, और फिजिक्स में आया था 70 अप्रोक्सीमेटली, जो तू बोला। तो मतलब ऐसे तो 150 हो जाता है, तो फिर परसेंटाइल तो बहुत ज्यादा हो जाता है वैसे। नहीं देखो, हम जिस सेशन में एग्जाम दिए थे ना, हाँ। हमको जहां तक थोड़ा मोड़ा याद है कि मेरा NTA स्कोर मैथ का 98 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। और मेरा फिजिक्स का था 95 की इसी कुछ लमसम में था। केमिस्ट्री मेरा ऑल दो पूरा वीक है, मेरा केमिस्ट्री कुछ खास नहीं था उसमें, ठीक है। लेकिन जो वन ऑफ द हाईएस्ट मेरा मैथ गया था वो 98 था, और लोएस्ट मेरा गया था वो था तुमको 82 पॉइंट समथिंग। याद है हमको ये सब नंबर, क्योंकि मैथ ज्यादा पढ़ते थे इसलिए हमको याद था। रही बात नंबर्स की, तो नंबर्स हमको उतना याद नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात है कोई भी सेशन का जो नंबर निकलता है असल में डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट और उस सेशन का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, तो इस पर डिपेंड करता है। इसी वजह से
तो हम उतना बता तो नहीं पाएंगे, काफी पुराना बात है, 2021 का बात है ये, तुमको उतना थोड़ा मोड़ा याद है नहीं। लाइक तो इसका मतलब तीनों सब्जेक्ट में अच्छा से फोकस। तीनों सब्जेक्ट ठीक ठाक ही गया था मेरा, उतना भी बेस्ट नहीं गया, क्योंकि मेरा था क्या ना कि फिजिक्स में कुछ पार्ट कमजोर था मेरा, और केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सभी पार्ट। मैथ मेरा द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था पूरा जेई के टाइम में, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, सारे चैप्टर्स पे कमांड था, फ्रॉम 1 to 10 एवरीथिंग। इसी वजह से मेरा स्कोर भी सही था। और मेरा टेस्ट में ओवरऑल जो हम ये बता सकते हैं कि हमने पीडब्ल्यू का टेस्ट दिया था, जब हम पीडब्ल्यू का एक बार सब्सक्रिप्शन लिए थे, तो हम पीडब्ल्यू का टेस्ट दिए थे 300 नंबर्स में से मेरा उसमें से 140-30 के आसपास आया था मेरा नंबर, ठीक है। लेकिन उसमें से भी जो मैक्सिमम नंबर जो कवर अप हुआ था ना, वो मैथ की वजह से ही हुआ था, सिर्फ मैथ्स की वजह से। हाँ, मैथ और थोड़ा मोड़ा फिजिक्स। केमिस्ट्री मेरा मतलब तेरा पूरा ये मैथ्स में था। हाँ, मेरा मैथ्स पूरा मेन फोकस रहा हमेशा, हमको मैथ पढ़ने में मजा आता था। और इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि कौन याद रखता है नंबर, क्योंकि ये बात था कि देखो जितना परसेंटाइल हम ले आ पाए उतना परसेंटाइल पे हमको मिल नहीं पाया कॉलेज। अब ऑब्वियस बात है कि मेरे में अंदर कमी थी कि हम केमिस्ट्री पूरा नहीं कवर कर पाए। केमिस्ट्री अगर हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट कर लेते ठीक से ना, तो मेरे को हो जाता। लेकिन बात था कि समझ ही नहीं आती थी केमिस्ट्री हमको। मतलब आप समझिए, आप लॉजिकल थिंकिंग से आप उठ के चल जा रहे हैं डायरेक्टली एक ऐसी चीज पे ना जो जिसमें एक्सेप्शंस और बहुत सारे ऐसी चीजें भरी हुई है ना जो कई बार ब्रेकिंग टाइप है, मतलब रूल को ब्रेक करके वहीं जो आगे बढ़ चलती है। मेरे साथ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा। और दूसरी बात ये भी की थी, ऑनलाइन स्टडी था और डिस्ट्रैक्शन जो सबसे ज्यादा हुआ मेरे लिए वो था गेमिंग। मेरे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन गेमिंग में था। तो ओवरऑल गलती पूरी मेरी थी, हालांकि मेरा मैथ और फिजिक्स बहुत सही था। और बाय द वे ये बंदा वैसा है, लाइक सबका जैसे नहीं होता है कि सपना की कॉलेज में जाके अर्न करे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड ईयर से, तो ये वो है, मतलब कॉलेज में अर्निंग करता है, ठीक है, घर से पैसा वैसा नहीं लेता है। हाँ, मतलब मेरा अर्निंग है, और अर्निंग है तो मेरा लाइक द मेन सोर्स क्या है तुम्हारा अर्निंग का? ट्रेडिंग ओनली ट्रेडिंग की और कुछ है साइड? नहीं, और कुछ नहीं। और हम कुछ छोटे मोटे काम किए थे, लेकिन बहुत पहले। पहला बात ये था कि जब हम 11th में थे तो 11th में मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया मैथ्स का, क्योंकि मैथ हमको सबसे अच्छा लगता था, तो मैथ्स का मैंने कोचिंग पढ़ाया। फिर 11th में था तो 9th और 10th के अपने ही स्कूल के 9th और 10th बच्चों को पढ़ाया। 12th में गया तो 12th में फिर मैंने 11th को पढ़ाया, बट क्योंकि कोरोना फिर बहुत ज्यादा हैवी हो गया था तो मैंने छोड़ दिया फिर सब कुछ। और ऊपर से एग्जाम भी आने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली 2021 का एग्जाम हुआ ही नहीं था, 12th का कैंसिल हो गया था बोर्ड एग्जाम। तो मेरे लिए फायदा हुआ, बट जो पैसा मैंने वहां से अर्न किया अपने स्टूडेंट्स के हेल्प से, उन पैसों को बाद में मैंने अपने दोस्त की मदद से, ठीक है, उस दोस्त की मदद से मैंने पैसे लगाया। और फ्रॉम 2019 से लेके अभी प्रेजेंट मोमेंट तक 5 ईयर, हाँ, मैं कंटिन्यू हूँ अपना ट्रेडिंग के साथ। तो एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट मेरा रहता है। लाइक होता है ना कि सबका कॉलेज में जाके एक साइड से सोर्स ऑफ इनकम हो तो ज्यादा कॉलेज लाइफ ज्यादा एंजॉय करता है, लाइक वो नहीं एंजॉयमेंट नहीं, क्योंकि पता है कॉलेज लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्सपेंसिवनेस दिखाओ। ये होता है ना कि जब आपको जरूरत हो तब आपको ना रिलाय ना करना पड़े ज्यादा, है ना। जैसे हम कॉलेज में रहते हैं तो मेरे कॉलेज में बहुत लगभग 7-8 क्लब है, कुछ कल्चरल है, कुछ ये वगैरह, बहुत सारे क्लब है, उसमें से हम सिर्फ एक क्लब के पार्ट हैं। हाँ, वो तो है। और ये बंदा को पहले भी बता दे, मतलब रोबोट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स वगैरह करके रखा है। लाइक आईआईटी पटना में भी आया था, आईआईटी पटना में गए थे और वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बट क्योंकि मतलब किसी वजह से नहीं हो पाया सिलेक्ट, अब बहुत लंबी स्टोरी है। बट जो मेन इफेक्ट रहा ना वो ये रहा कि अगर आप जिस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं उसके लिए ना कभी कभी होता है ना कि घर पे रियलाइज नहीं कर पाते आप। तो आप अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई पार्टनर है या फिर कुछ भी है ऐसा, या आपके पास लैपटॉप भी है, तो आप स्किल को एक्वायर करिए। आप ये तो हर यूट्यूबर बोलता है स्किल एक्वायर करो वगैरह करो, लेकिन अगर आपके पास कोई सिंपल सी भी नॉलेज है किसी भी चीज, किसी को अगर मार्केट समझ आता है ना, किसी को पता है कि प्रॉफिट लॉस कैसे काम करता है, हम क्या चीज कब बेचे खरीदे, तो मुझे इसमें थोड़ा मोड़ा नॉलेज था, उसी नॉलेज को इनहेंस करके हम आगे जाके बढ़ के अपने दोस्त के साथ मिलकर ट्रेडिंग किए। ये बात हम अभी बता देते हैं कि नंबर्स पे मत जज करना हमको, मतलब पता नहीं हमको ऐसा याद ठीक से उतना नहीं है, बट हाँ मेरा एक एनटीए स्कोर का 90, मैथ का 98 पॉइंट समथिंग था और फिजिक्स का 95 पॉइंट समथिंग। अब ये दोनों मेरा ऐसा था और इन्हीं दोनों की वजह से हम प्रेजेंट मतलब अपना जेई का प्रिपरेशन के टाइम पे कि काफी सारे सवाल ना वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट से ही बिलोंग करते हैं, खासकर मैथ में बिल्कुल करते हैं। अगर आपका, और क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तो हम ये बात बोल देना चाहते हैं कि अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो
आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि मैथ पे आपका मैक्सिमम कमांडेंट होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक सच बात जो हमेशा से रहेगी वो ये रहेगी कि केमिस्ट्री इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि आप मैथ में डगमगा सकते हैं। फिजिक्स में आपका लॉजिक एक समय के लिए बिगड़ सकता है एग्जाम के दौरान, मैथ्स में कभी कभी बहुत टफ पूछ जाते थे। लेकिन अगर आपका ये केमिस्ट्री सही है, आपको रिएक्शंस याद रहते हैं, आपको लॉज मालूम है, आपको ये पता है कि हमें किस तरह से कब कोई चीज तोड़ना है, बनाना, मतलब जो बायोमैकेनिज्म होता है उसके अंदर, क्या तो कहते थे उसको, ऑर्गेनिक में होता था, है ना। अगर आपको वो करना आता है आपको, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, और अगर आपने ये पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो आप समझिए आप बहुत सेफ जोन में खेल रहे हैं। केमिस्ट्री के फील्ड में तो आप सेफ जोन में खेल रहे हैं फिर, लेकिन मैथ्स में आपको अपना लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा। कैलकुलस पे कमांड आपका होना जरूरी है। कैलकुलस हुआ, और वन ऑफ द मोस्ट इजी टॉपिक्स जैसे कि प्रोग्रेशन हो गए, मैट्राइसिस हो गए, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, और इन सब चैप्टर्स को कमांड करके रखिए। अपने आप को ना प्रिपेयर रखो इस चीज के लिए। फिजिक्स में आपका ये मोस्टली है कि फिजिक्स में आपका मैकेनिक्स का बेसिक पूरा बिल्डअप होना चाहिए, फ्रॉम एनएलएम टू आपका रोटेशन। एनएलएम और रोटेशन के बीच में कई सारे टॉपिक्स आते हैं बीच में, और उन्हीं के बीच में सर्कुलर मोशंस आते हैं, बाद में फिर फ्रिक्शंस आते हैं वगैरह। इस सब का आपको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप ये समझिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि कभी कभी कुछ सवाल ऐसे भी आए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको एनएलएम घुसा दिया गया है। ऐसे सवाल 2021 और 2022 में भी आए हैं। आप सेशंस के कॉपीज रिवाइज करिएगा पीवाईक्यू, तो आपको मिलेंगे ऐसे सवाल जरूर, क्योंकि मेरे सेशन में मेरे दौरान एक सवाल ऐसा पूछा गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें चार्जेस दिए हुए थे, बट वो क्वेश्चन बेसिकली एलएनएम का था। तो इस तरह के सवाल आते हैं जरूर। यहीं तक था वीडियो, ठीक है। अभी फटाफट से एडिटिंग करके डाल देंगे, दैट्स इट। उसके बाद मिलेंगे फिर एग्जाम के बाद।